नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सजग। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और कितना डराने वाली खबर है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोचिए कि जिस तरह से दिल्ली दंगों में एक एक गर्भवती महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, छात्रों को, जेएनयू के छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं टेररिस्ट गेट्स बेल एंड एक्टिविस्ट लॉज इन जेल। सस्पेंडेड जम्मू एंड कश्मीर के जो डीएसपी याद है, देविंदर सिंह, वो उनको जमानत मिल गई है। और उनके वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पाई। तो इससे सवाल होता है कि क्या उनको बचाया जा रहा है, क्यों नहीं उनके खिलाफ चार्जशीट। सस्पेंडेड देविंदर सिंह को अब तक सस्पेंड नहीं किया, जिनको इतने हथियारों के साथ पकड़ा गया था। तो ऐसे में सवाल होता है, इनका कनेक्शन पुलवामा से भी जुड़ा था, एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी जोन में ये रहते थे। तो इनको लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया पर लोग अभी खबर ट्रेंड कर रहा है। और सोचिए कि इस सरकार में किस तरह के लोग हैं, क्या पुलवामा के वो राज जानते हैं, इसलिए सरकार उनसे पूछताछ नहीं कर रही है, वो जमानत उनको मिल गई है। तो ये बहुत ही भयानक खबर है। और एक सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। सौमित्र राय ने एक पोस्ट लिखा है, सोचिए इस सरकार ने पूरी विश्वसनीयता सेना की खतरे में डाल दी है। चारुल शुक्ला ने उस पोस्ट को शेयर किया है और सौमित्र सेन ने लिखा है, मैं थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं चाहता हूं कि पढ़ के सुनाऊं। चीन ने हमारे उन 10 जवानों अफसरों को रिहा कर दिया जो सोमवार रात गलवान घाटी की भिड़ंत के बाद अगवा किए गए थे। कल ही भारत के सैन्य प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे कि चीन के कब्जे में कोई भारतीय सैनिक नहीं है। भारत के विदेश मंत्री भी कल झूठ बोल रहे थे कि भिड़ंत के वक्त हमारे सैनिक निहत्थे नहीं थे। असल में सारा झूठ उस खोखले राष्ट्रवाद के बहाने बीजेपी और आरएसएस की सियासत को हवा देने के लिए गढ़ा जाता है, जिसका असल मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। कल पंजाब के कैप्टन सीएम अमरिंदर सिंह ने बहुत साफ कहा कि अगर चीन से एलएसी पर ही यूं ही निहत्थे भिड़ना है तो आरएसएस अपने चड्डों को बॉर्डर पर भिजवाए। दरअसल मंत्री संतरी खुद झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्हें ऊपर से झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है। सोचिए, भारत की सेना इतनी ताकतवर है, इतनी विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता को खतरे में डाला जा रहा है। हर समय सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ऊपर से हो रहा है। नेताओं और उनकी चमचागिरी करने वाले नौकरशाह बाबुओं की तो बात समझ में आती है, लेकिन जब कर्नल जर्नैल भी झूठ बोलने लगे तो देश कमजोर होता है, देश की अखंडता कमजोर होती है। कल चीन ने यह भी कहा कि भारत ने जवाबी कार्रवाई का दुस्साहस किया तो पाकिस्तान और नेपाल का भी मोर्चा भी खुल सकता है। आप सीएजी की संसद में पेश 2017 की रिपोर्ट पढ़े तो पता चलेगा कि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर एक साथ भारत 12 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। सोचिए, एएनआई जो है ना, इनकी सबसे बड़ी झूठ की एजेंसी एएनआई आज खबर चला रही है, खबर चल रहा है कि लद्दाख में हमारे हेलीकॉप्टर और अपाचे सब उड़ रहे हैं। सोचिए, हमला करना है तो हम कह के करेंगे। और ये एएनआई वाले जो है ना, ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था सैनिक पीछे हट गए, बाद में हमारे निहत्थे जवानों को भेज दिया गया। किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा। 300-400 जवानों को 2500-2000 जवानों ने घेर लिया, खुद जवान ने फ़ोन करके बताया है। तो लगातार झूठ की खेती हो रही है और आपको सब ये सरकार सिर्फ अपना चेहरा बचा रही है। अब चीन की चुनौती को देखकर रूस से सुखोई और मिग मांगने की तैयारी हो रही है। 4 रफाल जुलाई तक मिलेंगे। भारत राष्ट्रवाद के नशे में चूर इस कदर घमंडी हो चुका है, उसने सारे राष्ट्रीय सुरक्षा से मुंह फेर लिया है। चीन मई में हमारे इलाके में नहीं घुसा, वो पिछले साल नवंबर से ही घुसपैठ कर चुका था। आप बताइए किस तरह से है। सेना के रिपोर्ट्स को इस सरकार ने खारिज किया है और इस तरह से एक लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा है जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। और उसके बाद एक और पोस्ट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। सोचिए, इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का गठन जो है वो पहले वाजपेयी ने किया था, जो भी डोभाल हैं, और जो अब तक 1, 2, 3, 4, 5 जो राष्ट्रीय सुरक्षा बने हैं वो सवर्ण और ब्राह्मण समाज से बने हैं। ब्रजेश मिश्रा आईएफएस थे, जैन दीक्षित आईएफएस थे, एमके नारायणन आईपीएस, शिवशंकर मेनन आईएफएस, अजीत डोभाल आईपीएस। और इन चारों के बाद भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसको लिखा है क्रांति कुमार ने कि किस तरह से ये लोग देश को रसातल में धकेल रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने साफ कहा कि चीन का कोई सैनिक नहीं मरा है, लाठी लेकर ही भेजना है तो आरएसएस वाले को भेजो। लोग नाराज हैं कि खाली हाथ क्यों भेजा गया। और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये समझौता ये देवगौड़ा ने किया था। अरे, समझौता देवगौड़ा जी ने किया था, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत थी? आप तो बड़े महारथी हैं।
तो 370 लोग साफ कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद और जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया, उसके बाद चीन को मौका मिला है घुसने का, क्योंकि इन्होंने 3 टुकड़ों में कश्मीर को बांट दिया। कश्मीर से आपने समझौता तोड़ लिया, उस हिसाब से वो कश्मीर है नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट में वो साबित कर देगा कि आप भारत का संबंध चीन कश्मीर से नहीं है, क्योंकि आपने कश्मीर के साथ जो समझौता था उसे तोड़ दिया। इस तरह की बातें भी लोग लिख रहे हैं और महेंद्र यादव ने इस तरह की बातें लिखा है, जो सीनियर पत्रकार हैं। और मोदी जी का एक फोटो, हमारे वीर सैनिक मरते मरते मरे हैं, जो शहीद हुए हैं उनको मरते मरते कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक 7-8 मिनट का वीडियो जारी किया है सेना के नाम, उसमें एक बार भी उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। रक्षा मंत्री ने भी अपने कंडोलेंस में चाइना का नाम नहीं लिया था। चीन का व्यू है कि भारत सरकार ने 370 हटाकर कश्मीर से संधि रद्द कर दिया। भारत का जम्मू कश्मीर पर कानूनी अधिकार नहीं है, चीन लद्दाख में प्रवेश कर सकता है। मोदी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेज में हम लोग घिर गए हैं और लगातार लोग सवाल पूछ, सोचिए यूपी में क्या हालत है। सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर IAS हैं, उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में मेरे खिलाफ किए गए मुकदमों से मैं देश के सभी विधि विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं की मदद मांगने आया हूँ। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं इस सरकार से अकेले लड़ सकूं। अपना आपका साथ ही मेरा सबल है, आपके बिना तो मैं एक रिटायर अधिकारी मात्र हूँ। तो ये भी बहुत खतरनाक है कि किस तरह से यूपी में लगातार जो है वो लोगों पर FIR दर्ज हो रहे हैं। आप बोले और FIR दर्ज। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है कि सोचिएगा जरूर, साहिब ने एक बार भी चीन शब्द नहीं कहा। वही जो उन्होंने लंबा एक भाषण दिया, उसमें चीनी शब्द का नाम नहीं लिया है, उसको लेकर लगातार है। चंद्रशेखर आजाद ने अमित शाह के बेटे पर हमला बोला है। अमित शाह के बेटे जैसा BCCI सेक्रेटरी है, BCCI ने फैसला लिया कि चीनी कंपनी वीवो देश में होने वाले IPL की मुख्य प्रायोजक रहेगी, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जय शाह के लिए ये पैसा है। तो आपको कहा जा रहा है कि चीन का बहिष्कार कीजिए, और उधर जय शाह जो हैं वो लगातार जो BCCI के जो स्पॉन्सर हैं उनको वो रद्द नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि आतंक के आरोप में, जिस पर आरोप लगा था कि उन्होंने आतंकवादियों की मदद की, जिनके गाड़ी से हथियार मिले थे, जो आतंकवादी को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, वो उसको जमानत मिल गई है। तो सोचिए कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। और कश्मीर को लेकर जिस तरह से माफ़ कीजिएगा, लद्दाख को लेकर जिस तरह से सरकार ने झूठ बोला है, उसको लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से जो पूर्व DSP थे जो अब सस्पेंड हैं, देविंदर सिंह, उनको जमानत मिल गई और उसको लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।